जोया बीबी के सामने भी नहीं आएगी। अक्लमंद होगी तो ऐसा ही करोगी और उसे चूल्हे से तो उतारो। जी जी। मिल गया सुकून तुम्हें? तुम्हारी वजह से शहनाज बेगम ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। अब क्या कर दिया मैंने? आपके कहने पर उनसे माफी भी मांग ली, अब और क्या करूं? तो तुमने ऐसी हरकत ही क्यों की जिसकी वजह से तुम्हें माफी मांगनी पड़ी? वैसे भी हर बात पे आपको मैं ही गलत नजर आती हूँ। क्योंकि तुम गलत हो और तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जोया बीबी से दूर रहो, उनके साथ किसी बात में बहस नहीं करनी। इस घर में सिर्फ उनकी चलती है, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में आती ही नहीं है और तुम्हारी वजह से मुझे सबसे माफी मांगनी पड़ती है। मैं क्या कह रही हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें? अब तुम जोया बीबी के सामने नहीं जाओगी, समझ गई तुम? परवीन खाला, लैला बेगम साहब आप दोनों को बुला रही हैं। अच्छा तुम जाओ, हम आते हैं। लो आ गया बुलावा। अब लैला बीबी की भी बातें सुननी पड़ेंगी, कहीं वो हमें इस घर से जाने का ही ना कह दे। चलो आओ। हो गए खुशियों के सवेरे, क्यों छाए गम के अंधेरे। परवीन, लैला बहन, मैं नूर की तरफ से माफी चाहती हूँ। आइंदा ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो? परवीन, मुझे पता है नूर का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ मैंने सब देखा, इसमें नूर की कोई गलती नहीं थी। और मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इस मसले के लिए नहीं बुलाया। नूर, मैंने सुना है कि तुमने होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। जी आंटी, मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। परवीन, मैं नहीं चाहती कि नूर घर में कोई काम करे और जोया बार बार उसे तंग करे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि नूर मेरे साथ होटल बिजनेस में मेरा हाथ बटाएगी। थैंक यू आंटी। कैसा लगा खाना? अच्छा था ना? मैं कह रहा था यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। भाई फूल ले लो। नहीं चाहिए फूल। फूल ले लेना भाई, बहुत भूख लगी है। सीधी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया है? कैसे बात कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये लोग ऐसा ही करते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं। सीधी बात इन्हें समझ में नहीं आती है। अच्छा तुम एक काम करो, गाड़ी में बैठो। यार बात सुना, ये पैसे रखना। साहब अल्लाह आपको बहुत दे, ये फूल रख ले। अरे नहीं यार, मैं क्या करूंगा इसका? नहीं साहब, फिर मैं भिखारी तो नहीं हूँ कि ऐसे पैसे रख लो। पैसे आपने दिए, फूल भी आपको दूंगा। चलो आप कह रहे हो तो रख लेता हूँ। थैंक यू सर। क्या हुआ? सारा मूड खराब कर दिया इस बंदे ने। चलो ये लो तुम्हारे लिए फूल, इससे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। मुझे ये फूल अच्छे नहीं लगते। क्यों? फूल तो इतने खूबसूरत होते हैं। ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा जो एक दिन बाद मुरझा जाए। चले? रजिया,
जोया पता नहीं क्यों नूर को अपना दुश्मन समझती है। बेगम साहिबा, आपने बहुत अच्छा किया जो नूर बेटी को अपने कारोबार में शामिल कर लिया। वो पढ़ी लिखी बच्ची है, उसे मुलाजमों की तरह घर के काम नहीं करने चाहिए। हाँ बेगम साहिबा, वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती परवीन उसे क्यों हर बात पे डांटती है। उसे अपनी बच्ची को समझना चाहिए, बहुत प्यारी बच्ची है। इसी बात का तो दुख है। जो मोहब्बत मुझे आपसे मिलनी चाहिए वो मुझे लैला आंटी से मिल रही है। नबील, I said stop the car वरना मैं कूद जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। आंटी मैं ये जॉब नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। ये नसीबों मेरा लिखिया मेरा बाहर वेले मैनू दर्द ही मिलिया होया कि कसूर मैं तो तू इन्हां नू दस दे क्यों मेरी खुशियां दा नूर बुझिया। नूर, आ जाओ बेटा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप खा लें। नूर बेटा, तुम मुझसे नाराज हो? मैं भला आपसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है इसलिए। मुझे पता है तुम्हें मेरा डांटना बुरा लगा है ना? नहीं अम्मी, मुझे भला आपकी डांट बुरी लग सकती है। तो और क्या बात है बेटा? कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं बोलोगे। बेटा, मुझे गलत ना समझो, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि हम कुछ अरसा इस घर में गुजारें और